नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन माह में आने वाली पद्मिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पद्मिनी एकादशी व्रत किया जाता है। इसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सावन में अधिक मास होने के कारण यह सावन अधिक मास की एकादशी होगी। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का काफी महत्व है। बता दें कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से न केवल यश बढ़ता है, किंतु वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2023 के बारे में। तो बंधुओं, साल 2023 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर लिए कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर। यह वही तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:05 पर। साथ ही साथ बंधुओं, पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक। ध्यान दें कि पारण का शुभ मुहूर्त होगा 30 जुलाई सुबह 5:40 से सुबह 8:24 पर, यानी कि पारण व्रत के अगले दिन करना है सुबह के समय में। चलिए आइए अब हम जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधुओं, एकादशी की सुबह स्नान के बाद व्रत पूजा का आप संकल्प ले लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित कर लें। अब प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तिलक कर पीले पुष्प, ध्यान दें पीले पुष्प या फिर अन्य सभी पूजन सामग्री आप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल या तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु मंत्रों का जाप आदि करें। अंत में आप भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारणा करें। चलिए बंधु, अब हम जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो सुनिए। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेह नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेशपति पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। राजा पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान न था।
तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वो भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह थी बंधुओं आगामी पद्मिनी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कर चैनल को लाइक अवश्य करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।